अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई भी तुम्हारे ऊपर दुख तकलीफ आए, माल की परेशानी हो, औलाद की परेशानी हो, और इसके अलावा कोई और चीज़ तुम्हारी ज़ाया हो जाए, नुकसान हो जाए, वालिदैन जो है उनको कोई नुकसान हो जाए, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचे, तो हर परेशानी के मौके के ऊपर 3 बातें तुम किया करो, यानी कि 3 जुमले इनको दोहराया करो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। कि जिस वक़्त भी तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, माल का नुकसान हो गया, औलाद का नुकसान हो गया, किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो गया, तो तुम उस वक़्त ये बात कहो कि अल्लाह मैं इस बात के ऊपर और आपके इस फैसले के ऊपर मैं राज़ी हूँ। मेरे दोस्तों, अक्सर मुल्क हमारा जो है वो सैलाब की परेशानी के अंदर, सैलाब के इम्तिहान के अंदर मुब्तला है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूरी नहीं है कि हमारे गुनाहों ही की वजह से ये आजमाइश हमारे ऊपर डाल चुके हों। ज़रूर है, कमी कोताहियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन जो मोमिन है उसका हर एतबार से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की हैं, तो ऐसे लम्हात के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात इस ईमान वाले की मग़फ़िरत फरमाते हैं और इसको बुलंदियों के मरातिब के ऊपर और बुलंदियों के इसको सफ़र करवाते हैं और एक ख़ास मकाम इसको अता फरमाते हैं। और अगर नेक बंदा है तो ये अल्लाह ताला की ज़ात उससे मोहब्बत करते हैं, उसको अपनी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे करने की और उसके साथ ज़्यादा बातचीत ताल्लुक़ रखने की अल्लाह ताला की ज़ात को ख्वाहिश होती है। तो चूँकि मेरे दोस्तों इस वक्त पूरा मुल्क या अक्सर मुल्क जो है वो सैलाब की परेशानी के अंदर है, पहले पख्तूनख्वा के अंदर, फिर सियालकोट लाहौर के इलाकों के अंदर, अब सराइकी पट्टी जो है यहाँ पर, और 2-3 दिन से कराची के कुछ इलाके जो हैं वो इस परेशानी के अंदर हैं। तो इस मौके के ऊपर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हम ज़रूर अपनाएं। बिजली की चीज़ों के करीब ना जाएं, अपने बच्चों को तन्हा अकेला ना छोड़ें, और हर वक्त जिन इलाकों के अंदर सैलाब मुतवक्के है उन इलाकों के अंदर हर वक्त अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखें, खुश्क मेवाजात, ये चीज़ें रखें। अपने खुसूसी और कीमती सामान को महफूज जगह की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करें। देखें, ये एक बड़ी अजीब बात है कि कितने ऐसे वालिदैन होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां तैयार कर रखी हैं और ये उनके लिए परेशानी बन गई है। और इसी तरह हमारे कितने भाई हैं, उनकी शादियां तैयार होंगी, ज़रूर वालिदैन को इन चीज़ों की फ़िक्र होती है और वो इस मामले के अंदर परेशान होते हैं। उन्होंने इन चीज़ों का एहतमाम कर रखा होगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनकी ये कमियाँ पूरी फरमाए। देखें जी, जो चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ गई है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कोई भी नुकसान हो गया है, अल्लाह ताला की ज़ात को कहेंगे अल्लाह मैं इस बात के ऊपर राज़ी हूँ, आपके इस फैसले के ऊपर मैं राज़ी हूँ, ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात उससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाएंगे। एक बुज़ुर्गों के बारे में आता है कि उनकी ज़मीन के अंदर सैलाब आया और सारी की सारी फसल उनकी ख़त्म हो गई। तो वो इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला के दरबार के अंदर और अल्लाह ताला के सामने उन्होंने हाथ उठाए और उठाकर कहा कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ आप हैं, आपने ही मुझे रोज़ी देनी है, मेरे पालने वाले आप हैं। या अल्लाह ये तो एक वसीला था, ये चला गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये मेरी जो रोज़ी का इंतज़ाम है वो तो अल्लाह आपने ही करना है, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ, मैं आपके इस रज़ा के ऊपर राज़ी हूँ। तो रिवायात के अंदर आता है, वो लिखा हुआ है वहाँ पर कि 1 हफ्ते के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात उनकी फसल जो है वो दोबारा अपने मौके के ऊपर खड़ी कर दी थी। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये कोई बाइद नहीं है, वो एक कुन कहकर पूरी कायनात बना सकता है। हमारी छोटी छोटी जो
ضروریات ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور محفوظ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قدردان ہے۔ اور آخری چیز کہ جن احباب کے پاس وسائل ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، مستند علماء کرام کے ذریعے سے، مستند اداروں کے ذریعے سے، جیسے ہمارے علاقہ تلگنگ ہے تو یہاں پر بیت السلام جو ہے وہ مدرسہ ہے، وہ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر۔ تو اپنے علماء اور اپنے علاقے کے مستند علماء کے ذریعے سے کہ جو مستحقین تک پہنچانے کا پورا اہتمام کریں اور امانت داری کا پورا حق ادا کریں، ان کے ذریعے سے جتنا ہو سکے سیلاب سے متاثر لوگوں کی امداد کی جائے۔ جس وقت مشکل کی اس گھڑی کے اندر کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دو چیزیں ملیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں گے مجھ سے زیادہ سخی ہو رہی ہیں، میں ان کو بدلہ دوں گا۔ اور دوسری چیز، کسی مشکل کے اندر کسی مسلمان کے کام آئیں گے، ہماری مشکل کے وقت کوئی ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو احباب ان سے متاثر ہیں ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی کمیاں پوری فرمائیں، اور اس مشکل کے اوپر جس وقت وہ صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نعم البدل عطا فرمائیں، صبر کا اجر عطا فرمائیں۔ اور جو احباب ان کی امداد کر رہے ہیں، یہ امداد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو مزید توفیق عطا فرمائیں اور اس کا بدلہ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔